सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कवित्त, जो रसखान का कवित्त है, उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए सीधे हम इसके व्याख्या पर चलते हैं। यह उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण गाय चरा करके जंगल से लौट रहे हैं, तो एक गोपी दूसरे गोपी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, देखो कृष्ण किस तरह से जब वन से गाय चराते हुए आ रहे हैं तो उनके माथे पर भाल मन होता है मस्तक, उनके माथे पर गोरज विराजे। गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उठने वाला धूल। तो वह कहती है कि हे सखी, देखो हमारे कांधा के मस्तक पर गायों के पैरों से उठने वाली धूल लगी हुई है और लहलही बनमाल, और उनके गले में बनमाल माने बन की माला, मतलब ताजे फूलों की माला इसको कह सकते हैं। उनके गले में सुंदर ताजे फूलों की माला लहरा रही है। आगे गया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदु बानी रे। कह रहे हैं आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं और हमारे कृष्ण उसी बीच में बहुत मधुर आवाज़ में गीत गाते हुए चलते आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। बंक चितवन का मतलब होता है टेढ़ी नज़र, तिरछी नज़र जिसको कहते हैं। यानी श्री कृष्ण तिरछी नज़र से देख करके मंद मंद मुस्कुराने से जैसा उनका सौंदर्य दिखाई दे रहा है, उसी तरह से उनकी बांसुरी की धुन भी बहुत मधुर मधुर निकल रही है, उनकी बांसुरी की मीठी आवाज़ भी निकल रही है। अर्थात जैसे उनका तिरछा चितवन है, मंद मंद मुस्कुरा करके हमारे मन को मुग्ध कर रहे हैं, उसी तरह से उनके बांसुरी से भी मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। गोपी आगे कहती है कि हमारे कान्हा कदम बिटप के निकट तटनी के तट, चढ़ा अटा चढ़ चाह पीत पट फहरानी रे। वो कहती है कि तटनी के तट माने यमुना नदी के किनारे, कदम बिटप माने कदम के पेड़ पर, माने यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर कांधा बांसुरी बजा रहे हैं और हवा चल रही है, जिसके वजह से उनका पीतपट माने पीला वस्त्र, पीतांबर क्या हो रहा है, फहरा रहा है। इसलिए आओ चलो अटा चढ़ी माने छत पे चढ़ करके, अटारी पे चढ़ करके हम लोग उनके उड़ते हुए पीले वस्त्र को देखें, जो कि हमें बहुत ही मंत्रमुग्ध कर रहा है। आगे कहती है रस बरसावे तन तपिन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। कह रहे हैं कि वह आनंद की वर्षा करे, रस बरसावे, हमारे कांधा आनंद की वर्षा कर रहे हैं और उनके आनंद की वर्षा करने से हमारे तन का जो ताप है, हमारे शरीर का जो तपन है, वह बुझ रहा है और वह रस के खान है, वह रस के खान यानी आनंद के खान है। इसलिए वह उनका सौंदर्य हमारी आँखों को और हमारे प्राणों को, दोनों को आनंद प्रदान कर रहा है। मतलब हमारी आँखों के ताप को मिटा रहा है और हमारे प्राणों को आनंदित कर रहा है। तो इस तरह से ये आपका ये व्याख्या कंप्लीट होता है। और अगर इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण के स्वाभाविक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कदम बिटप के निकट तटनी के तट, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना की गई है। श्रृंगार रस का मधुर परिपाक हुआ है, इसमें श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है। भाषा मधुर तथा कोमल है। तो यह इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं,
आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब तक आप वीडियो को सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।